हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नर्सिंग घोटाले की। यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कोई है क्या नर्सिंग घोटाले का प्रभावित व्यक्ति? नहीं है। जब तक प्रभावित लोग आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? हमारे युवक कांग्रेस बच्चे आ जाते हैं, हम बूढ़े आ जाते हैं, लेकिन नर्सिंग घोटाले में जिनके इम्तिहान हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। फर्जी दुकानों में नर्सिंग कॉलेज खुल गए और फर्जी फैकल्टी आ गई। उसके बारे में हमारे क्या युवक कांग्रेस एनएसयूआई बच्चों को जानकारी है भी कि नहीं है? आरएसएस पर को हम उनके बहुत विरोधी हैं, लेकिन वो माइंड गेम खेलते हैं दिमाग। वो ना कभी आंदोलन करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, ना कभी डंडे खाएंगे, ना कभी जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग को जेल जरूर भिजवाएंगे। इसलिए आज आपको संकल्प लेना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे युवक कांग्रेस को नीचे तक संगठन ले जाने की आवश्यकता है। रजक जी, आपके पास ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बनाने हैं, बना ले, आधे बना ले, पूरे नहीं बने। हाँ ठीक। अब ब्लॉक से नीचे मंडल तो बने हुए हैं, वहां बनाने हैं। सेक्टर, फिर बूथ। जब जमीन पर आपका संगठन नहीं है तो ऐसे आंदोलन प्रदर्शन से अपना असर नहीं होगा। इसलिए बेटा, पहले संगठन तैयार करो और संगठन तैयार करके फिर एक प्रोग्राम दो कि अगले 1 महीने तक हर बूथ पे हमारा प्रदर्शन कौन करेगा? भाई बूथ के लोग करेंगे, और फिर वो होगा ब्लॉक स्तर पर और फिर होगा जिला स्तर। ठीक है? इसलिए आप सबको ये मेरी प्रार्थना है कि जितने युवक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तय कर लो कि जबलपुर में जितने भी नर्सिंग घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, जितने भी नीट के घोटाले से प्रभावित परिवार हैं, उनका फोन नंबर, उनका पता लो और घर घर जाकर उनसे चर्चा करो। आरएसएस क्या करती है? 3 चीजें करती है। पर्चा बांटो, जब बढ़ गया फिर करो चर्चा, ठीक है ना? उसके बाद करो खर्चा। ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है ना, ये आखिरी में। पहले पर्चा, फिर चर्चा और फिर खर्चा। संघियों से लड़ना है तो संघियों को उन्हीं के तरीके से मारो मतलब फिजिकली मत मारो, फिजिकली नहीं, बौद्धिक रूप, विचारों से, मेंटली। और जब तक उनके साथ मेंटली तैयारी नहीं करोगे, हम लोग, वे लोग बड़े चतुराई से आपके घर आएंगे और कहेंगे, हुजूर आप तो बड़े अच्छे महान व्यक्ति, तुम बड़े अच्छे युवा हो, प्रतिभाशाली हो। कहाँ युवक कांग्रेस से फंसे हुए, युवा बोलते हैं तुमको ये भी देंगे, वो भी देंगे। अब हमारे नौजवान लोग हैं, उनके परिवारजन भी कहते हो कि तुम जाते हो एनएसयूआई में, जाते हो, डंडे खाते हो, तुम पर केस लग जाता है, तुम नौकरी क्या करोगे, क्या कर पाओगे? इसलिए हमको अपने जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें भी थोड़ा सोच विचार के अब काम करना चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? तो मितेश, आपको युवक कांग्रेस
नई युवक कांग्रेस अगर बनानी है, अगर सत्य से लड़ाई लड़ी जाएगी, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य को समय लग सकता है पर विजय सदैव सत्य की होती है। और आज उसी लड़ाई को एक सत्याग्रह भाव से हमने भोपाल से तैयारी चालू की कि नर्सिंग घोटाला जो युवाओं का सबसे बड़ा शोषण है इस प्रदेश के अंदर, जहां पर 66 कॉलेज बंद किए गए जो कि फेक मान्यता दी गई थी, और राजा साहब जी 80 लाख युवाओं के फॉर्म भरवाए हैं 5 साल के अंदर, और हर फॉर्म पे 500 से 1000 रुपए की फीस ली इस सरकार ने, पर उन 80 लाख युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है भाजपा सरकार। पुलिस के अंदर 2020 में इन्होंने 7 लाख फॉर्म निकलवाए थे, अभी तक 20-20 की भर्ती नहीं हुई कांस्टेबल की। फिर 20-23 के अंदर इन्होंने 6 लाख फॉर्म और भरवाए, अभी तक उनका फिजिकल नहीं हुआ है। तो ये सरकार निरंतर युवाओं से सिर्फ कमाने का काम कर रही है, धंधे का काम कर रही है, उगाने का काम कर रही है, पर उनको इंसाफ देने का काम ना तो कोई भाजपा का मंत्री तंत्री संतरी कर रहा है, ना तो कोई उनका एक व्यक्ति कर रहा है। और ये भाजपा सरकार वो सरकार है, मैं एक भाव से कहना चाहता हूं सभी युवा कांग्रेस के और सभी सीनियरों से, एक कहावत है कि मेरा तेरा छोड़ दो। जब छोटी छोटी तिनके भी इकट्ठा हो जाते हैं तो मूसलाधार बारिश को रोकने की शक्ति रखते हैं। जब छोटी छोटी रस्सियां भी इकट्ठी हो जाती है तो वो मतवाले हाथी को रोक देती हैं, और जब चिड़िया इकट्ठा हो जाती है तो वो शेर के खाल खींच देती है। अगर आप तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो युवा कांग्रेस वालों, अगर अपने मन पर ठान लिए तो याद रखिएगा इतिहास रचने में आप 2 कदम भी पीछे नहीं हो।